This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का इल्मी और अदबी प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारी खुशकिस्मती के मुमताज़ कानूनदान, मुतहर्रिक समाजी रहनुमा, मुमताज़ुल ऐशी एकेडमी के चेयरमैन, साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की सुप्रीम काउंसिल के अहम अरकान में आपका शुमार होता है। मेरी मुराद मारूफ शायर, दानिश्वर जनाब वसीम मुमताज़ एडवोकेट। आप चूँकि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, सो उन्हीं के एक शेर के साथ यूँ खुश आमदेद कहने जा रहा हूँ कि कोई पूछे कि वफ़ा और मोहब्बत है कहाँ, कोई पूछे कि वफ़ा और मोहब्बत है कहाँ, मैं बताऊं कि ये गर्मी मेरे मुल्तान में है। बरादर तरीक़त जनाब वसीम मुमताज़ को खुश आमदेद कहने जा रहा हूँ। वसीम भाई खुश आमदेद कहते हैं। बहुत नवाजिश राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे तो एक रूहानी ताल्लुक़ है, हमें यकीन है कि रोज़े क़यामत भी हम एक झंडे यकीन है ये निस्बतों का ताल्लुक़ इसी तरह कायम रहेगा। अच्छा वसीम भाई, प्रोग्राम अहले कलम है और इसमें मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे नाज़रीन को अपने ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में आगाह कीजिए। अजी साहब, मेरा ताल्लुक़ मुल्तान के एक कदीमी ख़ानदान से है। हमारे आबा व अजदाद मुल्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे वालिद हज़रत मुमताज़ुल ऐशी, जिनका नाम तो मुनीर अहमद था, कलमी नाम उनका मुमताज़ और ऐशी अल्लामा ऐश फ़िरोज़पुरी रहमतुल्लाह अलैह के वो शागिर्द थे। इस निस्बत से वो ऐशी कहलाए। तो मेरे वालिद अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें शेर के मैदान में बहुत शोहरत अता की और वो उस्ताद शुरा थे। बहुत से उनके तलामज़ा बड़े मशाहिर शायरा हैं। मेरे दादा भी शेर कहते थे, मलिक नसीरुद्दीन नासिर रहमतुल्लाह अलैह। वो दिल्ली में अल्लामा असद मुल्तानी के साथ एक ही दफ्तर में काम करते थे। अल्लामा असद मुल्तानी ही के वो शागिर्द थे और जो ऑल इंडिया दिल्ली में मुशायरे होते थे उसके इंतज़ाम इंसराम में वो भरपूर हिस्सा लेते थे। इसी तरह मेरे परदादा जान ने सराइकी ज़ुबान में शायरी। तो हमारा शेर व सुखन से कई नस्लों से तो गोया आप ही शायर, इब्ने शायर, इब्ने शायर, इब्ने शायर। वाह वाह वाह, खूब खूब खूब। देखिए ना, ये निस्बत पहले मेरे इल्म में नहीं थी। वाह 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 वाह। और आपके वालिद गिरामी, मेरे दादा मलिक नसीरुद्दीन नासिर, उनका एक शेर आपकी समातों की नज़र करता हूँ। वो कहते हैं कि जब तबीयत उदास हो नासिर, जब तबीयत उदास हो नासिर, मुस्कुराहट भी जहर लगती है। ये नासिर तखल्लुस करता है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, खूब खूब। अच्छा वसीम भाई, कोई इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? असल में मुख्तलिफ शहरों में इब्तिदाई तालीम। अच्छा। मेरे वालिद साहब ज़िला कचहरी में एक सरकारी ओहदे पर थे। उनके जब भी कहीं ट्रांसफ़र होते थे तो हम भी उनके साथ, आपका भी ट्रांसफ़र हो जाता? वो जाते थे। इब्तिदाई तौर पर मेरी पैदाइश मेलसी की। उन दिनों अब्बा जी मेलसी में तैनात थे। वाह। तो इब्तिदाई तालीम भी मेलसी में। फिर उसके बाद हम लोधना आए, शुजाबाद आए, मुल्तान भी कुछ अर्सा ये आम खास पाक स्कूल में मैंने कुछ 6-7 महीने में पढ़ा हूँ।
میلسی میں، اور پھر اس کے بعد بہاڑی، میٹرک میں نے بہاڑی سے کیا۔ اچھا اچھا، تو اور کالج؟ کالج میں نے ایف اے ولیسن اسلامک کالج سے کیا تھا، ہوں بی اے گورنمنٹ کالج بس روڈ سے، ہوں ایم اے میں میں نے داخلہ لیا تھا پنجاب یونیورسٹی، لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے ہوں کہ میں وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکا۔ ہوں پھر ایل ایل بی میں نے ملتان اچھا یونیورسٹی لا کالج، اچھا، اس وقت وہ لا کالج تھا بھی صرف ایک ہی تھا ملتان میں؟ گیلانی لا کالج کے نام سے، وہ گیلانی یونیورسٹی لا کالج، اچھا اچھا تو لا میں نے جہاں سے اچھا، کوئی اسکول یا کالج کے وہ اساتذہ جنہوں نے قرطاس و قلم سے آپ کا رشتہ مضبوط کیا اور ہم نصابی سرگرمیوں میں آپ متحرک رہے، کچھ ایسے اساتذہ کے نام آپ کے ذہن میں اس ہیں؟ میں ہمارے مجھے یاد ہے کہ میں اسکول میں جو تقریری موضوعات ہوتے تھے اس میں میں تقریر کیا کرتا تھا۔ اچھا، تقریر مجھے میرے والد محترم لکھ کے دیا کرتے تھے، ظاہر ہے ان کا لکھنے کا انداز، اس میں زیر و بم، اور وہ 67 میں اس وقت 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو اسکول میں ایک مذاکرہ تھا بچے اور عمل۔ اچھا، تو میرے والد صاحب ان دنوں عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے میری والدہ کے ساتھ، تو وہ کیونکہ نہیں تھے موجود، تو اب میں نے سوچا کہ میرے ایک استاد ہیں اسلم صاحب، میں ان کے پاس گیا کہ جی مجھے تقریر لکھو۔ ان کو بیٹا مجھے تقریر لکھنی نہیں آتی۔ اب میں بڑا پریشان کہ میں اس معیار کی تقریر تو اب نہیں کر سکوں گا جو ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں، میں کرتا تھا، کیونکہ والد صاحب لکھ کے دیا کرتے تھے، میں تو صرف اس کو اچھی طرح یاد کر اس کو پڑھ دیا کرتا۔ تو میں نے الحمدللہ طبع میری پہلے سے موضوع تھی، کیونکہ مجھے ایش فروز پوری جو میرے والد کے استاد تھے وہ کوئٹہ میں تھے۔ اچھا، قیام پاکستان کے بعد سردیوں میں وہ ملتان آ جایا کرتے تھے، اچھا، کوئٹہ کی سردی کی وجہ سے، تو وہ ہمارے ہاں قیام کرتے تھے، حالانکہ ان کے قریبی رشتے دار تھے مذاق العیشی، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، ان کے برادر اللہ تھے، لیکن وہ رہائش ہمارے یہاں رکھتے۔ ایش صاحب جب ہمارے غریب خانے پہ آتے تھے تو ان کے ساتھ ان کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی تھی، جو وہ ارمان عثمانی ان کے شاگرد تھے، بہت بڑے شاعر تھے، اور یعنی بشیر صاحب تھے صحیح بال والے، وہ بڑے یعنی مشاہیر شاعراء ان کے شاگرد جید جو ہیں اس ساتھ، تو وہ ایش صاحب کے ساتھ جب وہ یہاں آتے تھے تو میرے والد صاحب مجھے اسکول سے چھٹی کرا دیا کرتے تھے کہ میرے استاد کا حقہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے اس کو، تو میں سارا دن چائے بھی سرو کرتا تھا ان کو، تو ان بڑے بڑے شعراء کو سنتا تھا، تو فعال و شعال پوری اکثر ہمارے یہاں رہتے تھے، تو وہ جناب تو ان کو سن کر ان کے بہت سارے اشعار مجھے زبانی یاد اس زمانے میں، جبکہ میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا، ساتھ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بچے اور امن کے عنوان سے نظم لکھ لیتا ہوں، اور نظم میں نے کہنی، واہ، اور وہ نظم میں نے پڑھی خوب۔ تو میرے جو ہیڈ ماسٹر تھے شجاع صاحب، انہوں نے مجھے، میں بڑا ایسے منحنی سا تھا، انہوں نے مجھے اٹھا لیا پیار سے، اور اس زمانے میں 5 روپے بڑی وقت رکھتے تھے، انہوں نے اپنی جیب سے مجھے 5 روپے کا انعام دیا۔ واہ، وہ میرے لیے اتنی بڑی حوصلہ افزائی تھی کہ، اور اس کے بعد وہاں شجاع آباد اسکول میں ایک بزم ادب تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب پہلے وہ ہماری صرف کلاس کی بزم ادب ہوا کرتی، انہوں نے کہا آج کے بعد یہ بزم ادب تمام کلاسوں کی مشترکہ ہوگی، اور اس کا مجھے انہوں نے ناظم بنایا، یعنی اس وقت میں 6ٹھی جماعت کا طالب ہوں۔ کیا بات ہے، تو یہ ایک میرے لیے، یعنی وہ قیادت جو ہے وہ 6ٹھی جماعت سے شروع ہو گئی، اساتذہ کی طرف سے
یہ ایک اعزاز کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. تو گویا شاعری جو ہے وہ 6ٹھی 7ویں جماعت سے شروع ہو وہ گئی. میں نے اس سے پہلے بھی میں نے بچوں کے لیے نظمیں کہیں، بعد میں جب میں نے وہ دیکھا تو وہ نظمیں کافی حد تک ٹھیک تھیں. اور وہ ان دنوں امروز اخبار میں بچوں کی دنیا ایک صفحہ چھپتا تھا بچوں، اس میں نے ایک نظم بھیجی، وہ چھپ گئی. واہ. تو وہ پھر اچھا یہ ایک عجیب بات ہے کہ میرے والد صاحب مجھے شاعر نہیں دیکھنا چاہتے تھے. حالانکہ وہ خود زود گو شاعر تھے، خود بہت زود گو شاعر، اور سینکڑوں لوگوں کی تربیت کی ہے انہوں نے بلا مبالغہ. لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ مجھے سائنس کا طالب علم دیکھنا چاہتے تھے. اچھا. لیکن میرا رجحان شروع سے وہ آرٹس کی طرف. ایک مرتبہ یعنی فرسٹ ایئر میں نے پہلی غزل کہی، نظمیں تو پہلے کہیں تھیں، پہلی غزل کہی اور میں اصلاح کے لیے مذاق العیشی صاحب کے پاس گیا. میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے، استاد بھائی بھی تھے، بڑے اکثر لوگ ہم مذاق صاحب کو اور ابا جی کو سگا بھائی سمجھتے تھے. تو وہ تو میں مذاق صاحب کے پاس گیا اصلاح کے لیے. مذاق صاحب نے غزل دیکھی اور کہا کہ بیٹا غزل تو بہت اچھی. ایک دو جگہ پر ایک آدھ لفظ انہوں نے تبدیل کیا. تو یہ تھوڑی دیر میں میرے والد صاحب وہاں تشریف لے آئے. تو کہنے لگا ممتاز اپنے پتر دا شعر سن. اب شعر تھا، مقطع تھا، بیٹھے بیٹھے دوست کو دشمن بنا ڈالا وسیم، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا. تو ابا جی نے مجھے بہت گھور کے دیکھا اور کہا اچھا بیٹا اب تمہارا یہ مرض جو ہے نا یہ لا علاج ہو گیا. اب بے شک تمہاری مرضی، انکل کے پاس آ جایا کرو، گھر میں ہی مجھے دکھا دیا. باضابطہ اجازت مل گئی. باضابطہ اجازت. یہ پھر اس کے بعد ان دنوں اسٹوڈنٹ یونینز کا زمانہ تھا، اور اس کا جو سب سے بڑا حسن تھا وہ بین الکلیاتی تقاریب، ڈبیٹس ہوا کرتی تھیں، سیرت کے مقابلے ہوا کرتے تھے، قرأت کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور مشاعرے، تحریر مشاعرے، نظم کیا، اور یعنی نظم کا عنوان دیا جاتا تھا اور مصرع طرح دیا جاتا. تو وہ پورے پنجاب میں بین الکلیاتی مشاعرے ہم نے اٹینڈ کیے جی. اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کیونکہ اس کے بعد اسٹوڈنٹ یونٹس ختم ہو گئی، تو میرے ایک سال میں 110 انعامات تھے. اور میرا وہ جو ریکارڈ ہے وہ اس وقت وہ میرا ریکارڈ بنا تھا، اور بعد میں اس ریکارڈ کو کوئی بیٹ نہیں کر سکا. بہت بڑا ریکارڈ ہے صحیح. تو اچھا ہاں جی ایک. اچھا ابھی آپ نے اسٹوڈنٹس یونین کا ذکر کیا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو انجمن طلبہ اسلام جی غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، تو یہ نعرہ پہلی دفعہ کب سننے کو ملا آپ؟ یہ میں نے بات کہی، ہمارے دوست ہیں نذیر غازی صاحب ان کے پروگرام میں، تو انہوں نے کہا یار میں 88 میں 70 سے ہوں، لیکن مجھے یہ بات آج پتہ چل رہی ہے یہ میری نظم تھی، پہلی نظم. اچھا. غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، یہ میری ایک باضابطہ نظم تھی. اچھا. اور اس نظم کے یہ شعر میں نے یہ پہلی مرتبہ 1973 میں خالق دینا ہال کراچی میں یہ نظم میں نے پڑھی تھی. اچھا. اور اس کے بعد ایک ریلی نکلی اور اسٹوڈنٹس نے وہ یہ نعرہ جو ہے وہ شروع کر دیا. واہ واہ واہ. یہ ابتدائی طور پر اسحاق صاحب کو یہ اعزاز نصیب رہا ہے. ان اشعار کے خالق آپ ہیں. اور اسی طرح ایک اور نظم تھی میری، اس کا ایک شعر تھا، وسیم اپنی ہے دعا وسیم اپنی ہے لگن، گلی گلی چمن چمن وہ انجمن. یہ بھی نعرہ بن گیا، گلی گلی چمن چمن. اچھا یہ دیکھیں اب یہ بات بہت سارے لوگوں کو علم میں نہیں کہ بھئی یہ غلام ہیں جو ہر جگہ نعرہ لگایا جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ آپ کی نظم کے اشعار ہیں. واہ واہ واہ، یہ بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز ہے. اچھا آپ انجمن طلبہ اسلام کے اہم اراکین میں شامل ہیں،
تو ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا کہ کن کن عہدوں تک جو ہے وہ آپ نے یہ ذمہ داری موضوع نبھائی. اس طرح ہے کہ میں انجمن طلبہ اسلام میں 1968 20 جنوری کو انجمن طلبہ اسلام قائم ہوں ٹھیک ہے. اور میں 25 ستمبر 1968 میں انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہو گیا. اس وقت میں 9th کا طالب علم ہوں. اچھا. اور الحمدللہ پھر یہ وابستگی تو میں پہلے بہاڑی کا ناظم رہا، اس کے بعد ملتان آیا، اور ملتان میں پہلے ملتان اس وقت ملتان ضلع میں لودھراں بہاڑی شامل ہوتا تو ملتان کا ضلعی ناظم بنا. تو یہ میرے ساتھ جو جنرل سیکرٹری تھے وہ افتخار وہ بورے والے کے جو بعد میں شہید ہوئے، میرے ساتھ جنرل سیکرٹری. میں ان دنوں تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی اور اس میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، تو افتخار شہید ہوئے. تو اس کی میں نے ایک نظم لکھی تھی، تو وہ جو ہے اس وقت میں ضلعی ناظم تھا. اچھا. 77 میں ہی میں پنجاب کا ناظم ہو گیا، اور اس وقت مختلف طلبہ تنظیموں کی کا اتحاد بنا، پاکستان طلبہ اتحاد کے نام سے، جس میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، جمعیت طلبہ اسلام تھی، سوائے اسلامی جمعیت طلبہ کے تمام جماعتیں اس میں شامل تھیں. اور اس میں بھی میں پنجاب کا پاکستان طلبہ اتحاد پنجاب کا میں صدر ہوا. اچھا. اچھا. تو 1978 میں پھر مرکزی نائب صدر بنا ATI کا، اور 1979 میں 79 وہ ہمارے مرکزی میں نائب صدر اول تھا، ہمارے مرکزی صدر تھے عثمان خان نوری. وہ 4 مہینے رخصت لے کر، کیونکہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن جیتا تھا، وہ میں قائم مقام صدر ہوا. اور پھر یعنی بطور قائم مقام صدر 79 میں ہی میں نے LLB کر لیا تھا. تو میں نے وکالت کے میدان میں قدم 80 جنوری 1980 کو میں نے. واہ واہ واہ. ناظرین، جناب وسیم ممتاز ایڈوکیٹ سے آپ نے سنا کہ کس طرح یہ جو سفر ہے محبت اور مودت کا یہ شروع ہوا، اور الحمدللہ وہ نسبتیں آج بھی جاری و ساری ہیں. تو ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش I love you کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق کو انیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products.
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402. वेलकम बैक नाज़रीन। एक रुबाई से बात का आगाज़ कर रहा हूँ कि चूँकि बरादर तरीक़त हैं, साहिब निस्बत हैं, कि निस्बतों का असर भी होता है। बेशक निस्बतों का असर भी होता है और आदमी मोतबर भी होता है। हाँ। और जो गदाई के तख्त पर बैठे, जो गदाई के तख्त पर बैठे बेगुमां ताजवर भी होता है। बेशक। हाँ। तो ये जो निस्बतों का ताज आपको अता हुआ और जिसका एक शोरा एक आलम में है, तो मैं चाहूँगा कि हज़रत गज़ाली ज़मा राज़ी दौरा हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से आप बैत हुए, तो हमारे नाज़रीन को वो जो लम्हा मोहब्बत और मवद्दत है ज़रा वो शेयर कीजिएगा। देखिए जी, गज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह, मैं ये ज़ाती तौर पर मेरा अल्लाह की बारगाह में मैं शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हमें ये एजाज़ नसीब किया कि हम हज़ूर गज़ाली ज़मा के ग़ुलाम बने। सुभान अल्लाह। मैं 1968 में बाज़ाब्ता मुरीद हुआ। मेरे भाई फ़ारूक खान सईदी साहब मुझे लेकर गए, तो लेकिन उससे पहले मैं कुछ अरसा एक बाद अकीदा शख्स के हिसार में फंस गया, तो कुछ उसके असरात हुए। तो हज़ूर गज़ाली ज़मा ने मेरी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनकी एक करामत ने मुझे उनके बहुत करीब कर दिया। तो मुझसे कोई अगर सवाल करता था कि आप किसी के बैद भी हैं, तो ये 1973 में 1973 से 1978 तक मैं हर किसी को यही कहता था कि मैं हज़ूर गज़ाली ज़मा का ग़ुलाम हूँ, उनका मुरीद हूँ। वाह। जब मैं बैत के लिए गया तो सरकार ने फरमाया, आप तो हमारे पहले से पीर भाई हैं, आप अपने मुरीदों को पीर भाई किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो मैं समझता हूँ काज़मी सरकार से जब से हुई निस्बत वसीम, वाह, हम ज़मीं की पस्तियों से आसमां तक आए। वाह वाह वाह। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी निस्बत ही है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी में हमें बहुत सी कामयाबियों से नवाजा है। बेशक बेशक। अच्छा, एक सवाल ये है कि माशाल्लाह दबिस्तान वारसिया का जो सालाना नातिया मुशायरा है आपसे मुनक़िद कराते हैं बड़े एहतराम और एहतशाम के साथ, और पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े शोरा कराम तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत सैयद मज़हर सईद काज़मी दामत बरकातुहुल आली की सदारत होती है। तो वो नातिया मुशायरा को जो तसलसल है, उससे पहले जो आपके यहाँ नातिया मुशायरे हुआ करते थे, तो हमारे नाज़रीन से ज़रा वो भी शेयर कीजिएगा कि कब कब किस अंदाज से मुशायरे हुआ करते थे। मैं थोड़ा सा पस मंज़र में जाऊँगा। हमारे यहाँ इस शहर में 3 बज़्में ऐसी थीं जो तसलसल से मुशायरे कराया करती। बज़्मे नूर, बज़्मे हस्सान और बज़्मे ऐश। वाह। बज़्मे ऐश के ज़ेर एहतमाम तरी गज़लिया मुशायरे होते थे। बाकी जो 2 मजालिस थीं उसमें नातिया मुशायरे होते थे। अच्छा। जनाब हिलाल जाफरी वो बज़्मे हस्सान उनकी थी, और जनाब ताबिश समदानी बज़्मे नूर वो भी तरी नातिया मुशायरे कराते थे। मेरे वालिद साहब बज़्मे ऐश के जनरल सेक्रेटरी थे, तो मज़ाकुल ऐशी साहब के घर या हमारे गरीब खाने पर गज़लिया मुशायरे हुआ। मेरे वालिद साहब का जब विसाल हुआ 20 नवंबर 1990 तो उसके बाद जो पहली बरसी आई 1991 में, तो मैंने अब्बा जी की पहली बरसी पर नातिया मुशायरा कराया, गैर तरी नातिया मुशायरा, और उसकी सदारत भी हज़ूर मज़हर सईद काज़मी साहब ने फरमाई थी। और उस मुशायरे में आप देखें कि बड़े बड़े मशाहिर शौरा
सिकंदर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, हफीज ताइब रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, ये बड़े हजरात बड़े तशरीफ। बड़े नाम हैं। तो वो मुशायरे तसलसल से जारी रहे। यहाँ मुल्तान में कुछ अरसे के लिए मंसूर मुल्तानी, जिन्होंने बाद में अपना नाम आरिफ मंसूर रख लिया, वो यहाँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज थे। तो कराची से तब्दील होकर मुल्तान आए तो उन्होंने यहाँ ये दबिस्तान वारसिया के वहाँ कराची में, क्योंकि ये रदीफ़ी मुशायरे वो मुनक़िद होते थे, वो ये सिलसिला उन्होंने मुल्तान में जारी किया। तो 2002 तक वो मुल्तान में रहे। तो उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कराची हो गया। तो मैं तो हर साल मुशायरा करा रहा था, लेकिन वो गैर तहरी मुशायरा होता था मेरे वालिद साहब की बरसी के। तो मैंने मुश्ताक होकर मुजाहिद अदब उनसे कहा कि भाई हम इस सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं, ये रदीफ़ी मुशायरे। अब मेरा जो वो गैर तहरीर नातिया मुशायरा होता है सालाना, अब हम उसकी जगह रदीफ़ी मुशायरा करें। 2003 में पहला मुशायरा हुआ। वाह वाह वाह। और उसके बाद मुसलसल वो मुशायरे हो रहे हैं। आपकी कमाल मेहरबानी है, आप उस मुशायरे के नाज़िम होते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ उसका आप हर तरह से हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं। आपका और बरादरम शेर अफगन का मैं मशहूर हूँ। इनके ताउन से मुझे ये हौसला मिलता है कि कितना बड़ा प्रोग्राम। बल्कि पिछले साल की बात है कि हमारे मुशायरे में एक बड़ी अहम शख्सियत, सरकारी शख्सियत तशरीफ़ लाया, और वो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए आऊँ, लेकिन वो आखिर वक्त तक बैठे। तो उन्होंने कहा कि वसीम साहब ये मुशायरा आप सिर्फ आप कराते हैं, यानी आपके साथ कोई? मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगी मैं एक सरकारी मनसब पर हूँ, हम सरकारी सतह पर भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं मुनक़िद करा सकते जिसमें इतने अखराजात होते हों, और अखराजात भी और इतना हुस्न इंतज़ाम। ये मैंने कहा जी इसमें मेरे दोस्तों का तो मुझसे एक इखलाकी ताउन है, वो मुझे हौसला देता है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने बाहर से आए हुए मेहमानों को होटलों में ठहराया जाता है, खाने का एहतमाम किया जाता है, बल्कि सफर हज़र में सारा मामला आपके सुपुर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं, अल्लाह ताला का एहसान है। और वो ये एक साल ऐसा हुआ कि मेरा इरादा हुआ कि मैं इस साल मैं ना कर, यानी कुछ मामलात ऐसे थे तो मुझे मेरे मुर्शद करीम के जानशीन हजूर हज़रत सैयद काज़मी साहब ने बुलाकर कहा कि आपको मुशायरा करना है। मैंने कहा हज़रत वो इस साल शायद। उन्होंने कहा नहीं इस वक्त। मैंने कहा आपकी सेहत उन दिनों ऑपरेशन कराया, आपने फरमाया नहीं उस मुशायरे में मैं ज़रूर आऊँगा, आप मुशायरे को जारी रखें। और उन्होंने मुझे हुक्म दी। तो वसीम भाई ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मतलब है कि बात यह है कि उन मुशायरों में जो रूहानियत महसूस होती है आने वाले लोगों को, जी वो एक हकीकत है। वो मैं समझता हूँ जी, ये राजा साहब ये हकीकत है कि जिस भी कोई मुशायरा नहीं, किसी मामले में भी आप इखलास से कोई चीज़ करते हैं तो रब ताला उसमें अपना खुसूसी करम शामिल हाल कर देता है। बिल्कुल तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो किसी दुनियावी किसी ख्वाहिश से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ सरकार की मोहब्बत के और अकीदत की बुनियाद पर वो मुशायरा मुनक़िद किया जाता है। उसमें वो इखलास की बुनियाद पर रब ताला का बड़ा एहसान है। वो करम नवाज़ी फरमाता है। मुझे वो हमारे दोस्त हैं अब्दुर्रहमान खुर, वो एक अखबार के चीफ एडिटर मालिक भी हैं। वो मुझे कहने लगे जी मैंने मुशायरों में पहली मरतबा देखा है कि लोग आप दीदा हों। वो कवाली में नात खानी में तो हो जाता है, मुशायरों में ऐसा नहीं होता। में ये नहीं होता। आपके यहाँ अक्सर लोग
अक्सर शेरों पर लोग आबीदा हो जाते हैं और एक कैफियत बन जाती है। अच्छा, उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। कोयटा का एक शायर आपको याद है? जी जी। और उसका एक शेर कि जी। रात भर कहता रहा मैं आपकी नाते हुजूर और रात भर बैठी रही दहलीज पर मकबूलियत। अच्छा, हाँ। उसने फिर जब ये शेर पढ़ा और लोगों में कैफियत पैदा हुई और जब उसने तीसरी दफा पढ़ा तो रो पड़ा। हाँ। और उसके बाद फिर जो सामीन की कैफियत थी आपने उसको अंदाजा लगाया ना, मैं नहीं भूल पाता आज तक वो, यानी वो शेर भी नहीं भूल पाया और वो कैफियत भी नहीं भूल पाया। ऐसे ही है। तो वो हर साल कोई ना कोई एक शेर ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से लोग वो जो ज़ौक़ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा वसीम भाई, माशाल्लाह बतौर वकील आपकी बड़ी खिदमत हैं और वकला के लिए बड़ी खिदमत हैं, आप उनके बहबूद के लिए भी काम करते रहे। अल्लाह का। तो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर जो हैं वो पहली बार कब बने आप? मैं 2004 में। अच्छा 2004 में। अच्छा, और उसमें जो वकला की बहबूद के लिए आपने काम किया? करता हूँ जी। हमने 2004 में जब मैं प्रेसिडेंट बना तो हमने एक वेलफेयर ट्रस्ट कायम किया और उस वेलफेयर ट्रस्ट ट्रस्टी बनाए जिसका बार एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। बार एसोसिएशन का सदर व लिहाज होगा उसका मेंबर जरूर होता है। अच्छा। लेकिन ट्रस्टी जो है नहीं हो सकता। नहीं, वो मेंबर होता है। अच्छा। लेकिन बार का कि उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती। ठीक है। वो हमारा ट्रस्ट है, वो क्या उसमें हमने ये वो किया था कि जो रकम हमने मुख्तस की थी हम उसके मुनाफा बख्श किसी स्कीम में वो लगा के उस मुनाफे से हम वकला की खिदमत करते हैं। असल दर उसी तरह कायम है, वो मौजूद है। वाह। यही सिलसिला फिर हाई कोर्ट में भी किया। हाई कोर्ट में भी ट्रस्ट बना, उसका भी मैं सेक्रेटरी। अच्छा। अब तक वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें जो खामोशी के साथ किसी दिखावे के बगैर हम वकला की जो फैमिलीज हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं। वो कोई बीमार हो जाता है और इलाज मुआवजे के काबिल नहीं होता, हमें वकला बहुत सफायत पोश होते हैं, तो वो हम उनकी इलाज के तमाम तरह अखराजात वो करते हैं। अच्छा। जो हमसे हुकूमत करता है क्योंकि ज्यादा फंड्स नहीं होते मुनाफे में से, हमने असल दर हम चाहते हैं कि वो मौजूद रहे ताकि ये ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। अच्छा वसीम भाई, आपने माशाल्लाह शायरी कर रहे हैं बहुत अरसे से, गज़ल भी कह रहे हैं, नज़्म भी कह रहे हैं, मैंने सुना बहुत सारे शेरे भी आपने लिखे। अच्छा, रुखसतियाँ लिखी और नात का सफ़र भी जारी है। तो कोई आपकी किताब? नहीं, मेरी किताब कोई नहीं आ सकी। अलबत्ता आपने अपने वालिद गिरामी की किताब मुरतब की। हाँ जी, वो मेरी किताब ना आने की एक वजह ये थी कि मेरी ख्वाहिश थी कि पहले वालिद साहब का, अब क्योंकि वो छप चुकी है तो अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्दी, लेकिन मेरा बहुत सारा कलाम मुख्तलिफ इंतखाब में शाये हो चुका है। मिसाल के तौर पर शुरू हमारे भाई मुर्तजा अशर ने एक इंतखाब गजलों का, वो आंखों में रहा, वो जनाब, और फिर मी मोहम्मद और अल्लाह ये हम की और सीन सलाम, वो इंतखाब छपा है। और उसके बाद दबिस्तान वारसिया के जो हमारे मुशायरों की रुदात, उसमें भी कलाम जो पढ़ा जाता है वो छपता है। इंडिया से एक किताब छपी थी, उसमें मुझे आज तक मालूम नहीं हो सकता कि वो कौन मेहरबान था। अच्छा। जिसने वो मेरी वो 3 गज़लें भेजी। अच्छा अच्छा। और वो उसमें शाया हुई। और उसका टाइटल था असर हाजिर की बेहतरीन शायरी। वाह 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 वाह। और उसमें भारत पाकिस्तान के कुछ शायरों का कलाम था और उसमें आप भी शामिल थे। ये हमारे लिए एजाज है। वो जनाब, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो सका कि वो गज़लें उन्हें किसने भेजी। वाह। और बल्कि उसमें एक गज़ल तो ऐसी थी जो शायद मैंने किसी मिसाले में पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ महफिल एक रिसाला छपता था तो फैल हुशारपुरी, उस मिसाले उस रिसाले के लिए तो मैंने भेजी और उसमें छपी। वाह। वो एक राजा साहब एक बात जी वो मैं शेयर करना चाहता हूँ।
एक मरतबा मेरे गरीब खाने पर शहजादा नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं थी। मैं अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकजी ओहदों पर रहा हूँ, बहुत सारे पीरान निज़ाम से, मशाइख निज़ाम से मेरा ताल्लुक रहा है, लेकिन उनसे मेरा कभी और मुझे बड़ी हैरत हुई। मेरे दोस्त हैं ख्वाजा इकबाल, वो मेरे क्लास फेलो भी हैं। क्लास फेलो तो नहीं, 1 साल में से सीनियर थे, लेकिन इकट्ठे ATI में हमने काम किया। रूमी साहब के भाई जी, ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी के भाई। जी उनके ख्वाजा मसूद, वो जनाब तशरीफ ले आए तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने सोचा था कि मुल्तान जाऊंगा तो तुम्हें मिलने जाऊंगा। अच्छा, तुम्हारी ये गजल छपी है तुफैल होशियारपुरी के रिसाले में, और उसमें मेरी गजल भी छपी हुई है। तो वो मैंने कहा यार ये इस शख्स से मैं मिलूंगा। और उनका ये देखें कि इतना बड़ा शायख और इतना भरपूर शायर, वो उनकी पजीराई का अंदाज देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने फिर गुजारिश की कि हजरत अगर आप करम फरमाए तो एक मुशायरा मैं अपने गरीब खाने पे बर्पा कर लूँ। तो आपने फरमाया कि फिर गजल का मुशायरा होगा। वाह वाह। उसी शाम हमने गजल का उनके एजाज में गजल का मुशायरा। और मुझे वो मेरे लिए ये जिंदगी के हासिल लम्हात थे कि मेरे शेख तरीकत रहमतुल्लाह अलैह के 6 साहबजादे उस मुशायरे में शरीक थे। वाह वाह वाह। और वो एक बड़ा पुरकैफ, ऐसा पुरकैफ मुशायरा मेरी जिंदगी में शायद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तो ये शहजादा नसीरुद्दीन, ये बड़ी करम नवाजी उनकी, बड़ी करम नवाजी, खास करम। वाह वाह। ये असल तो बात ये है कि जो रूहानी तौर पर हमारी पुश्त पर हमारे पीर मुर्शिद की दुआएं हैं और उनका फैजान है और उनका तसर्रुफ है, वो हमें जिंदगी में ये बिल्कुल ऐसी है। अच्छा वसीम भाई, कलाम शायर बज़ुबान शायर, तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, तो अपनी कोई खुसूसी कलाम जो है वो हमारे नाज़रीन के समातों की नज़र कीजिएगा। गजल सुना जी, गजल सुना। सदफे दहर का अनमोल गोहर बाकी। वाह। सदफे दहर का अनमोल गोहर बाकी, जज्बे इश्क बाल्फाज़े दिगर बाकी है। वाह। ताबे दिल बाकी है और सोज़े जिगर बाकी। वाह। शहरे एहसास में जलता हुआ घर बाकी है। क्या बात है। ताबे दिल बाकी है और सोज़े जिगर बाकी है। वाह। शहरे एहसास में जलता हुआ घर बाकी है। वाह। इस कदर सहल नहीं मंजिले जाना का हसूल। वाह। इस कदर सहल नहीं मंजिले जाना का हसूल, अभी इस राह में मक्तल का सफर बाकी। अल्लाह अल्लाह। इस कदर सहल नहीं मंजिले जाना का हसूल। क्या शेर है। वाह। अभी इस राह में मक्तल का सफर बाकी है। वाह। सौख्ता जां को कुरेदोगे तो जल जाओगे। आहा। सौख्ता जां को कुरेदोगे तो जल जाओगे, राह की तह में नेहा दिल का शरफ बाकी। वाह वाह वाह। और शबे हिजरा के अंधेरों में शुआए उम्मीद। शबे हिजरा के अंधेरों में शुआए उम्मीद, सूरत मतला अनवार सहर बाकी है। वाह वाह। शबे हिजरा के अंधेरों में शुआए उम्मीद, वाह। सूरत मतला अनवार सहर बाकी है। वक्त की ऊंची फसीलों पे सलीबों की नमूद। वक्त की ऊंची फसीलों पे सलीबों की नमूद, ये वो मंजर है जो हद नजर बाकी है। वाह 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 वाह। और इस फना को है अज़ल ही से बका से निस्बत। आहा। मैं जो फानी हूँ तो क्या, तू तो मगर बाकी। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। फानी हूँ तो क्या, तू तो मगर बाकी है। वाह। और जो फरिश्तों के लिए लाए के सजदा थी कभी। जो फरिश्तों के लिए लाए के सजदा थी कभी, क्या कहीं अब भी वो तौकीर बशर बाकी है। वाह वाह। जो फरिश्तों के लिए लाए के सजदा थी कभी, वाह, क्या कहीं अब भी वो तौकीर बशर बाकी है। वाह। और चमनिस्तान तमन्ना है खिजा दीदा मगर, नकले उम्मीद पे एक ताजा समर बाकी। वाह 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 वाह। चमनिस्तान तमन्ना है खिजा दीदा मगर, वाह वाह वाह। नकले उम्मीद पे एक ताजा समर बाकी। वाह। और कुछ भी न सही शहर तमन्ना में वसीम,
اور کچھ بھی نہ صحیح شہر تمنا میں وسیم غم کی دہلیز پہ احساس کا سر باقی ہے. واہ 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 صحیح شہر تمنا میں کیا بات ہے کیا بات ہے غم کی دہلیز پہ احساس کا سر. واہ واہ واہ. اچھا وسیم بھائی ہمارے پروگرام میں ایک خواہش ہوتی ہے ہماری کہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام دیں خصوصی میسیج دیں. تو اہل قلم کے پلیٹ فارم سے آپ ہمارے ناظرین کو یا شعراء کرام کو یا نئے شعراء کرام کو کوئی خاص میسیج دینا چاہیں گے؟ جی ایک بات اپنے لکھاری دوستوں کو میں ان سے گزارش کروں گا اور وہ بھی زبان شعر میں کہ وسیم حق کا ہمیشہ سے بول بالا ہے. آہا وسیم حق کا ہمیشہ سے بول بالا ہے. لکھے نہ سچ تو قلم کا وقار کچھ بھی. آہا یہ بس ہم تو صداقتوں کے علمبردار ہیں. واہ واہ. ملک ہمارا ملک ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت کا ایک پیش خیمہ ہے. بے شک ہے. تو اس ملک کی حفاظت اس کے استحکام کے لیے ہم اپنے قلم کو جس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لوگوں میں محبتیں اور آسانیاں بانٹنے کے لیے ہم اپنے قلم کو بہتر انداز میں قلم سے جہاد کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. یہ حق ہے ہم پر. یہ ہمارے ملک کا ہماری ملت کا ہمارے مذہب کا ہم سے تقاضا. واہ واہ واہ. کہ اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت عطا کی ہے تو اس صلاحیت کے ذریعے ہم اپنے قوموں ملک اور دین کے لیے ہم اسے وقف کرتے ہیں. واہ واہ واہ. ناظرین ممتاز قانون دان متحرک سماجی رہنما معروف شاعر دانشور جناب وسیم ممتاز ایڈوکیٹ کی گفتگو آپ نے سنی. وسیم بھائی آپ کا شکریہ. پروگرام اہل قلم میں آپ تشریف لائے. آپ نے بہت احسان فرمایا کہ اب آپ کے اس میں ایک جاتے جاتے ایک بات کہ یہ مکس نیوز چینل جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یقیناً اس چینل کے حوالے سے آپ جو ادبی خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا کافی عرصے سے یہ خلا تھا جسے اس چینل نے پر کیا. اس میں عزیز ملک اکمل وینس کا بڑا کلیدی کردار ہے. بہت اکمل وینس صاحب کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. ملتان میں ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ادبی صفحات وہ ملتان کی ایک بڑی تاریخ انہوں نے مرتب کی ہے لیکن کچھ عرصہ سے یہ ایک جمود تاریخ یہ جو ایک خلا تھا اس کو مکس نیوز نے اور بدلتا زمانہ نے اس کو پور کیا. بدلتا زمانہ کا ادبی صفحہ بھی ایک مثالی صفحہ ہوتا ہے. بے شک ایسی. اور مکس نیوز کے حوالے سے آپ جو ادب کی خدمت کر رہے ہیں اور ادبی جو سرگرمی ہیں ان کو جس انداز میں آپ اجاگر کر رہے ہیں اس پر جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے خراج تحسین پیش کیا وہ کم ہے. جزاک اللہ. اور ہمارے وہ جس مشاعرے کی آپ بات کرتے ہیں اس کو بھی لائیو مکس نیوز سے چلایا جاتا ہے اس پر بھی ہم. جزاک اللہ. اور ناظرین دو اشعار پر بات ختم کرنا چاہوں گا کہ شعر کہہ کر کبھی دیکھو تو کھلے گا تم پر. شعر کہہ کر کبھی دیکھو تو کھلے گا تم پر اتنا آسان نہیں جتنا یہ ہنر لگتا ہے. بالکل. اور ایک شعر کے اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے لکھنے کے لیے ورنہ سونے کے قلم آتے. بے شک بے شک. ناظرین پروگرام اہل قلم سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.